एक पेशेंट ने सवाल पूछा है कि मेरी उम्र 28 साल की है और तो क्या मुझे हार्ट अटैक हो सकता है क्या मुझे मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है। उसका टर्म था हार्ट अटैक, लेकिन मायोकार्डियल इन्फाक्शन मैंने टर्म यूज़ किया क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है। ज़्यादातर पेशेंट जो है सो हार्ट अटैक के बारे में ही पूछते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक जो अभी तक हुआ है लोगों में, उसका जो ट्रेंड रहा है वो एज बढ़ने के साथ उसका हार्ट अटैक होने का, हार्ट अटैक को टेक्निकल टर्म में कहें तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने का या फिर इस्चेमिक हार्ट अटैक होने का जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आपका एज ज़्यादा होगा तो वो चांस है कि आपको हार्ट अटैक ज़्यादा होने की संभावना होगी। लेकिन उसके अगर अंदर की बात करें कि कैसे होता है ये एक्चुअली, तो देखा गया है कि कुछ कुछ यंग लोगों में भी हार्ट अटैक हो सकता है, उसको नकारा नहीं जा सकते। क्योंकि आपको मान लीजिए आपके फैमिली में फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिसके चलते आपको कम उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल हायर साइड में रहने की संभावना बनी रहती है, या फिर आपका दिनचर्या ऐसी है, आपका रहन सहन ऐसा है कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो चुका है, तो वो प्लैक डिपोजिशन इनसाइड द आर्टरी, इनसाइड द आर्टेरियल ट्री होगा। या फिर आपका जो हैबिट है इस तरह का, जैसे स्मोकिंग करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, या वो तमाम तरह की वो बहुत सारे फैक्टर है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो वो सारे चीज़ों को अगर ले ले और वो अगर एनी हाउ आपके बॉडी के अंदर, आपके आर्टरी के अंदर एक प्लैक का निर्माण करता है, तो वो प्लैक रप्चर होके किसी कारण से आपका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट हुआ, किसी जैसे इमोशन में, किसी एंजाइटी में, या एनी हाउ ब्लड प्रेशर तो आपका जब बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो जब ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा तो उसका वो जो वेव है ब्लड प्रेशर का, वो जो उसका इफेक्ट ऐसा होगा कि वो वाल में जो प्लैक है उसको तोड़ने का कोशिश करेगा। और ये जब वो सफल हो जाएगा, ये ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन ये सफल हो जाएगा तोड़ने में, तो वो हो सकता है कि वो प्लैक कोरोनरी आर्टरी जो सप्लाई कर रही है हार्ट के मसल को, हार्ट के सेल्स को, उसको मायोकार्डियम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, अगर उस आर्टरी में जाके अटक जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है तो उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी उस एरिया की, और उस एरिया का मायोकार्डियम को ब्लड इस्कीमिया होने लगेगा और बाद में चल के वो डेड हो जाएगा, और वही मायोकार्डियल इन्फाक्शन बुलाता है, उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और उसी को आपको हार्ट अटैक के रूप में छाती में दर्द ऐसा करके आपको महसूस हो सकता है। तो देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके उसी समय से उसके आर्टरी के वाल में वो लिपिड डिपो बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ा तो उसका जो है सो ल्यूमेन धीरे धीरे करके वाल के चारों तरफ डिपॉजिट होने लगा आर्टरी के इनसाइड, और वो धीरे धीरे करके उसका ल्यूमेन पतला होते जाएगा। लेकिन अभी किसी को हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो प्लैक का नेचर कैसा है। इसीलिए प्लैक का नेचर दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक प्लैक हुआ कि स्टेबलाइज प्लैक उसको बोलते हैं, और एक बोलते हैं अनस्टेबलाइज प्लैक। स्टेबलाइज मतलब इस तरह का प्लैक है कि वो हार्ड इन नेचर है, जिसको कि ब्लड प्रेशर का अगर झटका लगे तो टूटने की संभावना कम है। और एक दूसरा है कि अनस्टेबलाइज मतलब वो सॉफ्ट टाइप का प्लैक है, मतलब जैसे ही लगा ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर चेंज हुआ तो वो उस धक्के के चलते वो प्लैक टूट गया, डिसरप्ट हो गया, और वो प्लैक डिसरप्शन के चलते वो फ्रेगमेंट टूट के जाके अगर आपके हार्ट के आर्टरी को, क्योंकि मसल सप्लाई कर रहा है, उसको बंद कर दिया तो फिर हार्ट अटैक होगा। वो अगर प्लैक जाके ब्रेन में ब्लड सप्लाई, ब्रेन की आर्टरी को सप्लाई बंद कर दिया तो आपको स्ट्रोक हो सकता है या ब्रेन का प्रॉब्लम होगा। अगर वही
प्लैग जो है सो जाके बंद कर दिया रीनल आर्टरी को, या फिर किसी रीनल आर्टरी के ब्रांच को, या फिर लीवर में, तो कहीं भी जाके वो अगर ये करेगा तो उस आर्टरी का जो बाद का पोर्शन होगा उसमें ब्लड सप्लाई कम जाएगी और उसका ऑर्गन का डिसफंक्शन होगा या फिर आपको प्रॉब्लम होगा। उसके चलते अगर किडनी में हुआ तो किडनी का प्रॉब्लम, लिवर में हुआ है तो लिवर का प्रॉब्लम, आपके इंटेस्टाइन में हुआ है तो इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, इसी तरह दूसरे ऑर्गन का भी प्रॉब्लम, किडनी के अलावा हार्ट का या फिर ब्रेन का, इवन लंग का, तो ऐसे करके होता है। दूसरा है कि अगर आपका वो जो प्लैग का नेचर जो है, आप अगर सिगरेट पीते हैं अगर या फिर स्मोकिंग करते हैं, आप पोल्यूटेड, आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, जहाँ पे धुआं ज़्यादा गाड़ी से रिलेटेड, जहाँ फैक्ट्री ज़्यादा है, तो ये जब आपके सांस का अंदर होते हुए जाएगा जाके वो प्लैग जो है, उस प्लैग को अगर आपका प्लैग पहले से जो भी नेचर का हो तो उसको और भी वो सॉफ्ट बना देता है। इस स्मोकिंग के चलते, धुआं के चलते, पॉल्यूशन के चलते वो आपका प्लैग, स्टेबल प्लैग, वो अब सॉफ्ट प्लैग बन गया, अनस्टेबल प्लैग बन गया। तो इन लोगों में जो सिगरेट पीते हैं, जो पॉल्यूशन, वैसे जगह में रहते हैं जो पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं, जो 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 इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं, उनको भी पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं, तो इन लोगों में वो प्लैग का जो कैरेक्टर है वो सॉफ्ट होता है। इसके चलते इन लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसा मार्केट में अवेलेबल ड्रग है जो अगर आप खाएंगे तो वो जो आपका सॉफ्ट प्लैग है उसको हम हार्ड प्लैग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अभी जो रिस्क फैक्टर था जैसे स्मोकिंग या फिर पॉल्यूशन या फिर जो भी है, तो उस रिस्क फैक्टर को आप हटा दें और उसके जगह आप उस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चालू कर दें, तो आप उसको हार्ड प्लैग, सॉफ्ट प्लैग को हार्ड प्लैग में कन्वर्ट कर सकते हैं और संभावना जो होगी हार्ट अटैक की, जो प्रोबेबिलिटी होगी हार्ट अटैक की, वो कम जाएगी पहले की मानिस्बत। तो एक्चुअली जो प्रश्न था कि उसकी यंग एज में हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, तो वो उनसे बात हुई तो उसने बोला नहीं, मेरे फैमिली में तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है नहीं, तो मेरे को हो सकती है कि नहीं, मेरे को सीना में दर्द भी नहीं होता है, कभी कभी गैस वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो उसके चलते होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो फिर ऐसा है कि हार्ट अटैक, अगर आपका हार्ट जो है उसके आर्टरी में, उसको टेक्निकली बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी में, अगर स्टेनोसिस 70% से ज़्यादा है, तो अगर आप जैसे काम करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको ब्लड इस्कीमिया होने का टेंडेंसी होगा और तब आपको चेस्ट पेन या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। अगर वो मोर देन 90% है, तो आप जैसे घर का ही, जैसे ब्रश कर रहे हैं, टॉयलेट गए हों या फिर घर का ही छोटा मोटा काम करने में ही आपको इस्कीमिया हो सकता है। लेकिन अगर वो 99 to 100% ब्लॉक हो गया है, चाहे वो प्लैग टूट के वहाँ जाके बंद हुआ हो या फिर किसी भी तरह अगर ब्लॉक हुआ है, तो आपको बेड पे जैसे सोए हुए में ही आप पेन होगा, आपको बैठे बैठे पेन होगा, आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी चेस्ट पेन हो सकता है, उस टाइम में भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो उससे हम लोग पता लगाते हैं कि कितना, अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना ब्लॉक होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आपको अगर लेस देन 70% स्टेनोसिस है, तो यूजुअली आपको वो पेन जो होता है हार्ट अटैक का, वो जो जब आप काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो यूजुअली आपको नहीं होगा। तो ऐसा है कि अगर यंग है आप, तो आप सोचेंगे कि अगर मेरे को लेस देन 70% है तब तो हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो देखा गया है नया रिसर्च में, उसके हिसाब से अराउंड 68%, मतलब कहने का मतलब 70% जो हार्ट अटैक हो रहा है, वो लेस देन 50% जो स्टेनोसिस है
आर्टरी में उसमें हो रहा है, और अराउंड 14 to 18% ओएस उसमें हो रहा है जिसमें 50 to 70% स्टेनोसिस है, और अराउंड 10 to 15% उसमें उन लोगों में हो रहा है जिसमें मोर देन 70% स्टेनोसिस है। तो ज़्यादा हार्ट अटैक तो उन लोगों में हो रहा है जिसमें आपका नैरोइंग, जिसमें स्टेनोसिस, जिसमें प्लैक जो है वो ल्यूमन को कंप्रोमाइज लेस देन 50% कर रहा है, और लेस देन 50% स्टेनोसिस वाले, नैरोइंग वाले लोगों को तो कोई सिम्टम ही नहीं है, वो तो चलता फिरता आदमी है, वो कहीं जाएगा, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, स्मोकिंग करेगा, अगर उसका प्लैक अनस्टेबलाइज है तो वहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको डिसरप्ट हो जाएगा। और डिसरप्ट अगर मान लीजिए प्लैक जब टूटता है तो उसका ऐसा भी मैकेनिज्म है कि जैसे ही प्लैक टूटा तो अभी जो वो प्लैक टूटा वाला जो रॉ एरिया हो गया वो बहुत थ्रोम्बोजेनिक होता है, अभी वहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट आ जाएगा और दूसरा ब्लड क्लॉट करने का जो फैक्टर है वो आके अभी धीरे धीरे करके और प्लेटलेट जुड़ते जाएगा, ब्लड क्लॉट बनते जाएगा, वहाँ क्लॉट बन के अभी जो पार्शियली ऑक्लूडेड ल्यूमेन था, वो जो थोड़ा सा ऑक्लूडेड था वो अभी क्लॉट बन के वो पूरा ल्यूमेन को ही बंद कर देगा, और वो अभी ल्यूमेन टोटली ऑक्लूडेड हो जाएगा, टोटली ऑक्लूडेड हो जाएगा। तो ऐसा है कि अगर आपको स्टेनोसिस मोर देन 50% है या फिर आप यंग हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो आप तब सवाल ये उठता है कि तो फिर साइंस इतना डेवलप कर गया है तो फिर हम लोग क्या फ़ायदा क्या है, कैसे हम लोग पता करें, इस साइंस से कैसे पता करें कि हार्ट अटैक हमारा हार्ट अटैक होने से पहले हमको कैसे पता चले कि ताकि हम पता करके और उसका कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है कि जिसमें हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी है, तो जैसे जिन लोगों में स्टेनोसिस या नैरोइंग लेस देन 50% है, तो उन लोगों को हम लोग 2-3 तरीका है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं, और उसमें है कि उसके हिसाब से एहतियात बरत सकते हैं, उसको प्रिकॉशन ले सकते हैं, या फिर कुछ मेडिसिन एडवाइस जैसे स्टैटिन मेडिसिन जो कि अनस्टेबल प्लैक है, कोई स्मोकिंग कर रहा है जो हाई रिस्क जोन में है, मान लीजिए पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है, इंडस्ट्रियलाइज एरिया में रह रहा है, हाई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उन लोगों को देख के हम लोग कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके अगर उसके अंदर अनस्टेबल प्लैक है तो स्टेबल प्लैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर एक तो प्लैक है और दूसरा अनस्टेबल प्लैक है। देखिए, तो उसको पता करने के लिए 2 तरीके होंगे, क्योंकि आपका जो चलता फिरता पेशेंट है जिसको लेस देन 50% स्टेनोसिस है, उसको वो तो डॉक्टर के पास आएगा ही नहीं, वो तो हॉस्पिटल आएगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही नॉर्मल है, वो क्यों आएगा। आप तो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में तब जाते हैं ना जब आपको प्रॉब्लम होता है। वो जिसको 50% स्टेनोसिस से कम है, आराम से सिगरेट धूक रहा है, पी रहा है, दोस्त यारों के साथ घूम रहा है, तो उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं, वो क्यों आएगा। तो इसीलिए जो है सो आप जो ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं या कुछ खास एज के बाद, ऐसे तो बोल दिया गया अभी रिकमेंडेशन के हिसाब से जाएंगे तो 40 साल की एज के बाद अगर ऊपर आपका उम्र है तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। लेकिन जिसमें रिस्क फैक्टर है, जिसमें फैमिली में हार्ट अटैक हुआ है, जिसको हाइपर कोलेस्ट्रोमिया है, उसके साथ साथ इन लोगों को जिनका वेट ज़्यादा है, जो सिगरेट ज़्यादा पी रहे हैं, जो स्मोकिंग जोन में रह रहे हैं, या फिर तमाम तरह का जिनके पास स्ट्रेस है और दूसरा किसी भी कारण से स्ट्रेस है, तो उनको कम एज में भी 25 साल में, 30 साल, 32, 35, 38 साल में भी उनको जाके हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। तो उनको हेल्थ चेकअप में उनमें डॉक्टर क्या करते हैं कि 2-3 तरीका है जिससे वो देखते हैं। एक तो है कि आपका ब्लड प्रेशर लेंगे, एक है कि हाथ का ब्लड प्रेशर लेंगे और थाई का ब्लड प्रेशर लेंगे। वो अगर डिफरेंस ज़्यादा है, एक नॉर्मल डिफरेंस होता है 20 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा अगर डिफरेंस है, इसका मतलब आपके वाल में कहीं पे नैरोइंग है, कहीं पे स्टेनोसिस है, कहीं पे प्लैक है ऑलरेडी। तो या तो एओर्टा में है तो एओर्टा से टूट के कोरोनरी आर्टरी में जा सकता है, या फिर अगर एओर्टा आपका नीचे है तो वो कहीं टूट के लंग्स में जा सकता है, किडनी में जा सकता है, पैर में, ऐसे करके दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। एक तो ये है। दूसरा है कि आप क्लिनिकली जो डॉक्टर देखता है ना इम्पोर्टेंट ऑर्गन को, जैसे कि
कैरोटिड को। तो कैरोटिड में अगर प्लैक है तो वो ब्रेन टूटेगा, तो वो ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा। तो वो स्टेथोस्कोप लगा के वो एक ब्रूई बोलते हैं, तो ब्रूई सुन के वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कैरोटिड स्टेनोसिस है। दूसरा है कि अगर फीमोरल आर्टरी में है तो इधर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के वो चेक करते हैं, तो उनको पता चल जाता है, डॉक्टर लोगों को पता चल जाता है स्टेनोसिस है। तो मतलब कहीं पे अगर आपको स्टेनोसिस है तो ये जो प्लैक फॉर्मेशन होता है, जो बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस की, वो लोकलाइज बीमारी नहीं है, ये जनरलाइज बीमारी है। तो अंदाज़ा ये है, ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि अगर आपको कहीं पे भी एक जगह प्लैक है, तो अगर आपको है तो वो संभावना है कि दूसरे ऑर्गन के आर्टरी में भी, या फिर चाहे वो कोरोनरी आर्टरी हो, चाहे वो रीनल आर्टरी हो, चाहे वो फीमोरल आर्टरी हो जो लेग को सप्लाई करती हो, या फिर तमाम तरह की अनेक आर्टरी हो, वहाँ भी स्टेनोसिस होने की संभावना है। तो स्टेनोसिस अगर है आप में, ये सब है, तो फिर आपको एहतियात प्रिकॉशन लेना होगा, रिस्क फैक्टर को कम करना पड़ेगा। अगर शुगर है तो आपको चेक करना है कि शुगर तो नहीं है आपको, तो शुगर को कंट्रोल करना है आपको। दूसरा है कि आप अगर सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप स्मोकिंग जोन में रहते हैं तो आप अपना जॉब नेचर चेंज कीजिए या फिर जगह चेंज कीजिए। ऐसा है कि एकदम आपको तो और दूसरा कि वो जो और आपको एहतियात बरत के उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तीसरा है कि आप कैरोटिड डॉपलर, एक कैरोटिड डॉपलर और एक लोअर लिम्ब डॉपलर, रीनल डॉपलर भी होता है। तो ये जो कैरोटिड और लोअर लिम्ब डॉपलर करके हम लोग वो प्लैक को देख सकते हैं, और वो प्लैक देख के वो रेडियोलॉजिस्ट जो है सो वो ये बता देगा, वो रिपोर्ट कर देगा कि आपके अंदर प्लैक है या नहीं है। प्लैक है तो वो कितना स्टेनोसिस, वो क्या हीमोडायनामिक स्टेनोसिस करा रहा है या नहीं, मतलब वो इतना नरोइंग है कि ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है उसका ब्लड सप्लाई उसके चलते। दूसरा है कि वो जो प्लैक का नेचर वो बता सकता, वो प्लैक का उसमें उन लोगों को दिख जाएगा कि सॉफ्ट प्लैक है, हार्ड प्लैक है, या फिर उसका लाइनिंग क्या है, मार्जिन इरेगुएटेड है, इरेगुलर है। तो उसी तरह का वो इधर भी देख सकता है, लेग में भी देख सकता है, थाई में देख सकता है, लोअर लिम्ब के आर्टरी में भी देख सकता है। तो ये तीन तरह से, एक ब्लड प्रेशर चेक करके, एक एग्जामिन करके, क्लिनिकल एग्जामिन करके, और तीसरा की डॉपलर करके हम लोग पता कर सकते हैं कि आप में के अंदर वो प्लैक है या नहीं है। अगर आपके अंदर ये प्लैक है तो आपको रेगुलर चेकअप में रहना पड़ेगा, आपको लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको रिस्क फैक्टर जो भी है अगर उसको पता करके उसको बंद करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर वो स्टैटिन जो है, स्टैटिन है, अगर आपको सॉफ्ट प्लैक है, डॉपलर वाले बोल देते हैं कि सॉफ्ट प्लैक है या फिर इरेगुलर मार्जिन है, तो आपको स्टैटिन खाना पड़ेगा। भले ही आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो, लेकिन आपको स्टैटिन खाना है सो दैट ये जो सॉफ्ट प्लैक है उसको हार्ड प्लैक में कन्वर्ट करके, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, शुगर कंट्रोल करके, उसको सॉफ्ट प्लैक को हार्ड प्लैक में कन्वर्ट करे। और आपको तब टेंडेंसी जो होगा वो हार्ट अटैक होने का वो कम जाएगा। अगर इसके बावजूद आपने रिस्क फैक्टर को कंट्रोल नहीं किया है, आपने स्मोकिंग करना बंद नहीं किया है, और दूसरी तरह शुगर कंट्रोल नहीं किया है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया है, तो आपको हार्ट अटैक होने की बहुत संभावना है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका एज कितना है। हाँ, ये एज कम होने से आपकी ल्यूमेन में जो नैरोइंग स्टेनोसिस है वो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि कम होगा, लेकिन यह एक अंदाज़ा है। दूसरा इसीलिए आपको जांच करके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, डॉक्टर को दिखला के, और फिर कुछ टेस्ट जो है उसको करके आपको पता कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है या नहीं है। अगर है तो उसको कम कर सकते हैं, और उसको कंट्रोल में, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करके आपका जिंदगी को लंबा कर सकते हैं। तो आज के तो इससे इतना से समझ में आ जाता है कि आपको अगर यंग एज भी है तो आपको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ये कोई भी डॉक्टर आपको लिख के नहीं देगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आपको क्लिनिकली आप एग्जामिनेशन कराइए, आप वो जो हेल्थ चेकअप होता है उसको कराते रहिए। आप उसके हिसाब से आप अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, अपने आप को रिस्क फैक्टर से बचाइए। रिस्क फैक्टर में है तो, नहीं है तो उसको कंट्रोल कर लीजिए, दवाई खाइए, तब आप जाके आपको हार्ट अटैक होने की संभावना कम होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर और भी कोई क्वेश्चन है, सवाल है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको बाद में डिस्क्राइब कर दूंगा, समझा दूंगा। धन्यवाद।